आपको ले जा रही हूँ आगरा के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे, जहाँ सिर्फ आईआईटी, जेईई और नीट की कोचिंग नहीं दी जाती बल्कि प्रोफेशनली ग्रूम भी किया जाता है। मैं बात कर रही हूँ मोशन एकेडमी की, जहाँ डायरेक्टर डॉक्टर अरुण शर्मा एंड जॉइंट डायरेक्टर विशाल शर्मा जी की गाइडेंस में एवरी ईयर सबसे ज्यादा सिलेक्शन आईआईटी और नीट में यही से होते हैं। एंड सिंस यहाँ की फैकल्टी भी काफी सपोर्टिव है, तो लास्ट 8 ईयर से आगरा के टॉप रैंकर्स यहीं से निकलते हैं। और फिर चाहे डाउट्स की बात हो या पर्सनल अटेंशन की, दे मेक श्योर एवरी स्टूडेंट गेट्स प्रॉपर फोकस एंड कंसल्टेशन। आईआईटी मेरा सपना था और जेईई की प्रिपरेशन के लिए सबसे बढ़िया फैसिलिटीज मुझे मोशन एकेडमी में ही मिली। Many of my seniors and my friends have been passed out from Motion Academy and they are posted at a very high positions like in IITs and NITs. तो बिगेस्ट रीज़न ये था कि यहाँ के जो प्रीवियस रिजल्ट्स थे वो बहुत अच्छे थे एंड जेन्युइन रिजल्ट्स थे। आगरा में टोटल इनकी 2 ब्रांचेस हैं, एक एमजी रोड पे, दूसरी ताज नगरी राजपुर में, प्लस फिरोजाबाद में स्टेशन रोड पे और मथुरा में न्यू बस स्टैंड के पास। सो अगर आप सीरियस प्रिपरेशन के साथ प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं तो मोशन एकेडमी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। वार्ड 41 के कटरा घड़ियाल का एक इतिहास है कि जब भी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती की शुरुआत होती है तो इसी ही जगह से अंबेडकर जयंती को सबसे पहले निकल जाता है और अंबेडकर जयंती में निकलने वाले चारों हाथियों को भी यही से उसका स्वागत किया जाता रहा है। यह एक इतिहास है, लेकिन अब बात करते हैं उसे क्षेत्र की और वहां पर रहने वाले क्षेत्र वासियों की कि क्या वाकई जो परंपरा वहां से चालू हुई थी और आज तक वहीं से चालू है, उसे क्षेत्र की क्या स्थिति है। लिए आपको उसे क्षेत्र की स्थिति दिखाते हैं कि कई वर्षों से 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती तो वहां से निकल जा रही है, लेकिन क्षेत्र में विकास कार्य आज तक नहीं किए गए हैं, जिस कारण आज भी वह क्षेत्र अपने विकास कार्यों से अछूता रह गया है। लिए देखिए उसे क्षेत्र की स्थिति और जानिए क्षेत्र वासियों से क्या कहना है क्षेत्र वासियों का कि क्यों नहीं आज तक उसे क्षेत्र की दशा और दिशा को सुधारा गया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के आभार पर वर्ष 2014 में जब पहली बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, उसी समय यह सबसे पहले फैसला आया था कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत मिशन चलाया जाए, जिसको लेकर सभी मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालय की भी व्यवस्था की गई थी, जिसको कि इज्जत घर का नाम दिया गया था। आज हम आपको इस इज्जत घर की दुर्दशा भी दिखाते हैं और क्षेत्र वासियों से शौचालय के बारे में भी जानकारी लेते हैं। लोगों का यह कहना है कि जब से यह शौचालय बनाया गया है, यहाँ पर अभी तक सीवर की लाइन नहीं डाली गई है, कार्य को अधूरा ही छोड़ दिया गया है, गंदगी का अंबार बना हुआ है। बरसात के समय में यहाँ पर रहने में काफी परेशानी होती है, छोटे छोटे बच्चे आए दिन चोटिल होते रहते हैं। अगर हम क्षेत्र की समस्या को लेकर क्षेत्रीय पार्षद के पास जाते हैं तो उनका यह कहना होता है कि आपने तो हमें वोट ही नहीं दिया है, अंबेडकर जयंती निकालने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अब क्या लगता है कि इन 2 दिनों में उसे क्षेत्र की कायाकल्प हो पाएगी या फिर 1 वर्ष का फिर इंतजार करना पड़ेगा। इसको सफाई करवा देने टूट 4 साल हो गई और कोई सब सुनाई नहीं हो रही है। बड़ी बुढ़िया दिखता है आपको, लाइट वाइट नहीं है यहाँ पर? नहीं, तब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लाइट नहीं, कुछ नहीं है। कब से पड़ा है ऐसा? 3-4 साल हो गई। ऐसे हाथे पे जाती है और सामने से लेटरिन जाती है, हमें दिखती है, खाना खाते हैं, सब चीज दिखती है हमें। और ये भी तुम्हारा हाथ बनना चाहिए, हमें बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कब से कोई सफाई नहीं हुई है? क्या है? सफाई तो खैर होती है, ऐसी होती है सफाई भी, इसमें टूटे में क्या होगी। और मतलब कोई समस्या नहीं हुई इसकी। यहाँ का पार्षद क्या कर रहा है? पार्षद तो आराम से कुर्सी पे बैठा है, उससे कहो तो वो सुनता ही नहीं है। अच्छा, कई दफे उसके पास वो पहुँच गई है तो भी नहीं है। क्या कहता है? तुम गए तो क्या कहता है? जो कहता है हाँ हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। पता है कौन है पार्षद आपका? अरे वहाँ पे नाम की तो ये वो मालूम है। 4 साल से जर्जर पड़ा हुआ है अपने शौचालय, और इसे कहते हैं इज्जत घर होता है, इज्जत घर होता है। और ये इस हालत है कि लोग वागों के यहाँ अम्बेडकर जयंती आ गई, इस पर लोग वागों के रिश्तेदार वगैरह आएंगे और इन गरीब आदमियों के घर में लैट्रिन वगैरह तो है नहीं है जो आदमी अपने घर में वो करा सके। यहाँ इस जगह किस तरीके से कोई रिश्तेदार वगैरह कोई आता है या कोई किस तरीके से जाएगा, और इतनी गंदगी है जिसकी हद नहीं है।
और हमारा पार्षद को लिख के दे रखा है। हमारा पार्षद बिल्कुल आना नहीं चाहता है और कोई काम करता नहीं है। और खाली उसने एक बार झगड़ा कराने की कोशिश करी, उसने नल पाइपलाइन खींची, उसमें से उसने नई पाइपलाइन डाली, उसमें से तो उसने कनेक्शन देने नहीं दिए। बुद्ध विहार भी है, बुद्ध विहार की स्थिति क्या है? या डीएम बड़े बड़े अधिकारी आते हैं यहाँ इस क्षेत्र में, क्या व्यवस्था रहती है? देखो, जब से अम्बेडकर भवन, जब से बाबा साहब की सवारी निकली है, जिससे अम्बेडकर भवन की रंगाई पुताई होती थी, राहुल बुद्ध विहार की होती थी, पहले इसी की गिनती होती थी। आज 4 साल से राहुल बुद्ध विहार की बिल्कुल रंगाई पुताई नहीं है। थोड़ा आगे से पोत के नहीं है, फोटो खींच के ले जाते हैं और अपना पैसा करा लेते हैं और मंजूर, और यहाँ कोई रंगाई पुताई का काम नहीं है। और बताइए, मेले का 14 अप्रैल पे अगर ये काम ना हो तो यहाँ किस काम के लिए है? और रोडें खराब पड़ी हैं। क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन? हम शासन से ये करते हैं, हमारा ये शौचालय बन जाए, राहुल बुद्ध विहार की मरम्मत हो जाए, और जो हमारे बहन बेटियाँ सब्जी मंडी सब्जी लेने जाती हैं, पूरी रोड टूटी पड़ी है, उसे कोई देखने वाला नहीं है। एक बार विधायक जी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि इसे बनवा दूंगा, लेकिन उन्होंने भी नहीं बनवाई। और वो हालत है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कैसे निकलते हैं, ये यहाँ के लोग ही जानते हैं। चलो, ये हम पार्षद पे जाते हैं, पार्षद पे एप्लीकेशन लगाई थी हमने, 1-1.5 साल हो गई। पार्षद बोलता है मैंने फाइल लगा चुका हूँ, मतलब कहने का ये फाइल लगा दी है, अभी कोई कार्य नहीं हो रहा है इसका। जब पार्षद पे जाते हैं, हृदय पे बोलता है हमसे मैंने फाइल लगा चुका है। अम्बेडकर जयंती का अब अम्बेडकर जयंती आ गई है, सब दलित बच्ची है, और यूँ समझ लो इतनी गंदगी पड़ी हुई है और जर्जर हालत हो गई इस शौचालय की। और हमने नगर निगम में भी गए थे, नगर निगम में भी हमने एप्लीकेशन दी थी, मगर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। ठीक है।